शहर की चकाचौंध से दूर एक पहाड़ी के पीछे बना वो सेवानगर सरकारी अस्पताल किसी खंडहर से कम नहीं था। लोग कहते हैं जो वहां रात में दाखिल होता है उसकी सुबह कभी नहीं होती। कहानी शुरू होती है समीर और उसके छोटे भाई रोहन से। आधी रात को रोहन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। एम्बुलेंस का इंतजार करने का वक्त नहीं था, इसलिए समीर अपनी पुरानी बाइक पर रोहन को बिठाकर पास के उसी सरकारी अस्पताल ले गया, सीधे उसी अस्पताल की तरफ जिसके बारे में लोग रात में बात तक नहीं करते थे। अस्पताल सामने था, आधी टूटी हुई इमारत, पीली ट्यूबलाइट्स जो जल भी रही थीं और बुझ भी। कोई गार्ड नहीं, कोई रिसेप्शन नहीं, बस सन्नाटा। इतना गहरा सन्नाटा कि समीर को अपने जूतों की आवाज भी धमाके जैसी लग रही थी। कोई है? उसकी आवाज गूंजी और फिर वापस उसी तक लौट आई। अचानक अंधेरे कॉरिडोर के आखिर में उसे एक बूढ़ी नर्स दिखाई दी। उसके चेहरे पर झुर्रियां इतनी गहरी थीं मानो वो 100 साल पुरानी हो। उसने बिना समीर की तरफ देखे अपनी कांपती उंगली से ऊपर की मंजिल की तरफ इशारा किया। वार्ड नंबर 13, डॉक्टर साहब वही इंतजार कर रहे हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए समीर ने दीवारों पर खरोंच देखी, गहरी, लंबी, जैसे किसी ने आखिरी सांस तक उन्हें पकड़कर जान बचाने की कोशिश की हो। वार्ड नंबर 13 के पास पहुंचते ही तापमान गिर गया। समीर के मुंह से धुआं निकलने लगा और तभी रोहन का शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसकी धड़कन धीमी और लगभग रुक चुकी थी। समीर ने पागलों की तरह दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा अपने आप खुला। कमरे में अंधेरा था, बस एक मोमबत्ती जो कांपती लौ के साथ जल रही थी, और उसके पीछे खड़ा था वो डॉक्टर शैतान। खून से भीगा एप्रन, आधा जला हुआ चेहरा, दाईं आंख की जगह एक काला खाली गड्ढा। उसने धीरे से सिर उठाया और टूटी हुई फटी आवाज में बोला, नया मरीज, नया जिस्म। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लॉक। कमरे के कोने में कांच के जारों में तैरते इंसानी अंग और डॉक्टर के हाथ में एक लंबी जंग लगी सुई जिसमें भरा था काला तरल। दीवार पर लगी पुरानी अखबार की कटिंग। 1980। इस अस्पताल का मुख्य सर्जन पागल हो गया था। वो मरीजों को ठीक नहीं करता था, वो अमर होने के प्रयोग करता था। एक रात में 50 लोगों की बलि, और फिर गांव वालों ने उसे उसी के ऑपरेशन थिएटर में जिंदा जला दिया। लेकिन कुछ चीजें जलकर खत्म नहीं होती, कुछ आत्माएं अधूरी रह जाती हैं। डॉक्टर ने हमला किया। समीर ने लोहे की रॉड उठाई और उसके सीने में घोंप दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो हंसा। जो पहले से मर चुका है उसे क्या मारोगे? उसने समीर को उठाकर दीवार पर दे मारा और अब वो रोहन की तरफ पड़ रहा था, हाथ में सर्जिकल आरी। आखिरी हिम्मत जुटाकर समीर ने मोमबत्ती उठाई और ऑक्सीजन सिलेंडर पर फेंक दी। समीर ने रोहन को कंधे पर उठाया और जलती खिड़की से कूद गया। सुबह, पुलिस, गांव वाले, लेकिन अस्पताल, वो तो 40 साल पहले जल चुका था, सिर्फ खंडहर। समीर ने रोहन को देखा। रोहन सांस ले रहा था और मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने समीर के कंधे पर हाथ रखा और उसी फटी हुई आवाज में बोला, समीर, डॉक्टर को पुराना जिस्म छोड़ना पड़ा,
पर उसे नया और जवान जिस्म मिल गया। शुक्रिया। समीर ने देखा रोहन के गर्दन पर एक ताजा सिलाई का निशान था जो कल रात तक नहीं था। डॉक्टर अब रोहन के अंदर था। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।